चलिए, आज इस्लामी इतिहास की एक ऐसी हस्ती पर बात करते हैं जिनके बारे में शायद ज़्यादा लोग नहीं जानते, पर जिनका असर बहुत बहुत गहरा था। हम बात कर रहे हैं सलमा की, जिन्हें मोमिनों की माँ के नाम से भी जाना जाता है। ये एक लाइन असल में उनके बारे में सब कुछ बता देती है। उनकी पहचान सिर्फ इतनी नहीं थी, उनकी समझ, उनकी सलाह, उनकी जहानत, इन सब ने मिलकर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी जिंदा है। उनकी एक सलाह ने बड़े बड़े संकट टाले, तो उनके ज्ञान ने इस्लामी स्कॉलरशिप की नींव रखी। तो चलिए अब जरा और करीब से जानते हैं उनकी शख्सियत को। आखिर उनमें ऐसा क्या था कि हर कोई उनकी इतनी इज्जत करता था और उनकी हर बात को बहुत ध्यान से सुनता था। देखिए, सलमा की शख्सियत में एक गजब का कॉम्बिनेशन था। एक तरफ जबरदस्त जहानत, तो दूसरी तरफ बेपनाह हिम्मत। वो जितनी सुरुचिपूर्ण थीं, उतनी ही जिज्ञासु थी। हमेशा सवाल पूछने वाली, और उनकी बात करने का अंदाज ऐसा कि उन्हें कभी अपनी बात दोहरानी ही नहीं पड़ी। और यही तो वजह थी कि पैगंबर भी मुश्किल से मुश्किल मौक़ों पर उनकी सलाह लेते थे। अब चलते हैं इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर जहां उनकी सिर्फ एक सलाह ने एक बहुत बड़े संकट को पैदा होने से पहले ही रोक दिया। माहौल बहुत तनाव वाला था। जरा सोचिए, सालों के इंतजार के बाद मुसलमान मक्का जाने वाले थे, लेकिन हुदैबिया की संधि ने जैसे सब पर पानी फेर दिया। पैगंबर के साथी इतने निराश थे, इतने भावुक थे कि उन्होंने आगे की रस्में पूरी करने के हुक्म को मानने से ही इनकार कर दिया। ये लीडरशिप का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। पैगंबर ने एक नहीं 3-3 बार हुक्म दिया, पर कोई अपनी जगह से नहीं हिला। अब सवाल ये था कि इस डेडलॉक को, इस गतिरोध को तोड़ा कैसे जाए। और बस यहीं पर सलमा की सलाह काम आई। हल कितना सीधा साधा था, लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पे इतना गहरा, इतना असरदार। उन्होंने पैगंबर को सलाह दी कि अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस खामोशी से अपनी कुर्बानी करें और जैसा तय हुआ था अपना सिर मुंडवाएं। और नतीजा कमाल का था। जैसे ही पैगंबर ने चुपचाप जाकर अपनी कुर्बानी दी और अपना सिर मुंडवाया, उन्हें देखकर एक एक करके सारे साथियों ने फौरन वैसा ही किया। संकट एक पल में टल गया। तो ये तो थी उनकी राजनीतिक समझ। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे उनकी बौद्धिक हिम्मत ने इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान पर ही सीधा असर डाला। जरा इस सवाल की गहराई और हिम्मत को देखिए। ये वो सवाल था जो उन्होंने सीधे पैगंबर से पूछा। एक ऐसा सवाल जो शायद उस वक्त कई महिलाओं के मन में रहा होगा, लेकिन उसे पूछने की हिम्मत सलमा ने दिखाई। और इस एक सवाल का नतीजा जानते हैं क्या हुआ? कुरान की एक बेहद मशहूर आयत नाजिल हुई, जिसमें साफ साफ कहा गया कि अल्लाह की नज़र में मर्द और औरत दोनों का रूहानी दर्जा बराबर है। ये दिखाता है कि कैसे उनके एक सवाल ने ग्रंथ को एक नई दिशा दे दी। चलिए, अब एक महान विद्वान और एक टीचर के रूप में उनके किरदार पर नजर डालते हैं, खासकर पैगंबर के दुनिया से जाने के बाद। 378 378 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरी विरासत है। जरा सोचिए, इस नंबर के पीछे क्या कहानी छुपी हो सकती है। ये नंबर उन प्रामाणिक हदीसों की संख्या है जो सलमा ने सीधे पैगंबर से सुनकर आगे बयान की। 378 हदीसें। ये उनके ज्ञान के विशाल समंदर का एक सबूत है, जो आज इस्लामी इल्म की बुनियाद का एक अहम हिस्सा हैं। और इसे और अच्छे से समझने के लिए ये जान लीजिए कि हदीस बयान करने वाली महिलाओं में वो दूसरे नंबर पर थीं, सिर्फ हजरत आयशा के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि वो पैगंबरी परंपरा की 2 सबसे महत्वपूर्ण महिला स्रोतों में से एक थीं। पैगंबर के बाद तो उनका घर ज्ञान का एक सेंटर बन गया था, एक तरह का विश्वविद्यालय। उस दौर के बड़े बड़े सहाबा और आने वाली पीढ़ी के लोग उनसे गाइडेंस और कानूनी मसलों पर सलाह लेने आते थे, जिसे फतवा कहते हैं। इस वजह से वो अपने समय के सबसे बड़े न्यायविदों में गिनी जाने लगी। अच्छा, अब बात करते हैं उनकी विरासत के सबसे निजी, सबसे व्यक्तिगत पहलू की, यानी उन महान लोगों की जिन्हें उन्होंने न सिर्फ पाला पोसा, बल्कि जिनका मार्गदर्शन भी किया। उनके घर में 2 ऐसी महान हस्तियां पली बढ़ीं जिनका इस्लामी इतिहास पर बहुत गहरा असर हुआ। एक थी ज़ैनब, जो आगे चलकर अपने दौर की सबसे ज्ञानी महिला बनी, और दूसरे थे हसन अल बसरी, जो अगली पीढ़ी के सबसे मशहूर विद्वानों में से एक माने जाते हैं। ज़ैनब की कहानी बहुत खास है। वो सलमा की बेटी थी,
पैगंबर की सौतेली बेटी, लेकिन पैगंबर ने उन्हें कभी ये महसूस नहीं होने दिया। जरा इस छोटे से जुमले पर गौर कीजिए। वो कभी ये नहीं पूछते थे कि ज़ैनब कहाँ है, वो पूछते थे हमारी ज़ैनब कहाँ है। इस एक शब्द हमारी में कितना प्यार और अपनापन है। और एक और प्यारा सा किस्सा है। पैगंबर अक्सर प्यार से अपने वुज़ू का पानी ज़ैनब के चेहरे पर छिड़क दिया करते थे। ज़ैनब ने इस खूबसूरत याद को अपनी पूरी जिंदगी संजो कर रखा और कहती थी कि इसी की वजह से बुढ़ापे में भी उनके चेहरे पर एक ताजगी बनी रही। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें तो सलमा की विरासत एक लहर की तरह है, एक ऐसी लहर जो एक जगह से शुरू हुई लेकिन दूर दूर तक फैलती चली गई। उनकी समझदारी ने मुश्किल वक्त में रास्ता दिखाया, उनकी हिम्मत ने धार्मिक ग्रंथ को एक नई शक्ल दी, उनके इल्म ने आने वाली नस्लों को तालीम दी और उनके प्यार ने आने वाले दौर के लीडर्स और विद्वानों को तैयार किया। अब विरासत को देखने का एक और नजरिया समझते हैं, जो हमें पैगंबर की एक और पत्नी हबीबा की जिंदगी से मिलता है। देखिए, जहां सलमा की विरासत उनके कामों और ज्ञान में दिखती है, वहीं हबीबा की विरासत अंदरूनी शुक्रगुजारी पर टिकी थी। उन्होंने अपनी पहचान कभी अपने पिता या कबीले से नहीं जोड़ी, बल्कि हमेशा उस चीज के लिए शुक्रगुजार रहीं जो अल्लाह ने उन्हें उनके पति के जरिए अता किया था। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरी सोच पर लाकर छोड़ देती हैं। सच्ची विरासत, असल लेगेसी आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ वो काम है जो किताबों में दर्ज हो गए, या फिर ये उन लोगों के किरदार में जिंदा रहना है जिन्हें कुछ सिखाया गया हो? शायद विरासत एक ऐसी गूंज का नाम है जो सदियों तक सुनाई देती रहती है,